that you want to get exchanged. ओके गाइस आई थिंक इट्स अ गो हेड फ्रॉम सुशांत। और मैंने मन में क्वेश्चन ही पूछा था और आपने देखा कार्ड्स निकल के आके गिर गए। और आवाज़ थोड़ी सी कम होगी मेरी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जब वीडियो एडिट करूँ तो मैं आवाज़ बढ़ा दूँ, लेकिन मेरी बेटी सोई है तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती हूँ। क्वीन ऑफ वैंड्स आ गई और डेविल का कार्ड आया और डेथ का कार्ड आया। और उसके अलावा जो कार्ड्स आए हैं वो एक तरह से एक स्टोरी हमें बता रहे हैं। तो कार्ड्स 6 ऑफ पेंटिकल है और 8 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वैंड है, 9 ऑफ कप्स है, टेम्परेस है, 5 ऑफ वैंड्स है, हेरोफेंट है, एम्प्रेस है और वर्ल्ड है। और ही जस्ट सेड कि कार्ड्स के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एनीवेज तो ये बेसिकली एक स्टोरी बता रहे हैं जहाँ पे पैसे देके काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं उनको छुपाया गया था। पैसों के कारण पैसों का लालच देके या पैसे यूज़ करके काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं जिनको छुपाया गया था। और छुपाने के बाद क्या हुआ, एक कोई ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से जो लापरवाह हो गए किसी तरह से, जिसकी वजह से वो एक स्टेप, बेबी स्टेप जो हमने बोला था लास्ट टाइम, सुशांत ने बोला था एक बेबी स्टेप होगा, और उस बेबी स्टेप से प्रॉपर फाइट जो होनी थी वो शुरू हो गई। और वो हो गई है, मतलब एक स्ट्रगल शुरू हो गई, एक फाइट शुरू हो गई। हमने देखा कि एक बेबी स्टेप हुआ, कोई अरेस्ट हुआ, और उस अरेस्ट के बाद अब एक मेजर स्ट्रगल जो है वो शुरू हो गई है। और इस मेजर स्ट्रगल के बाद मुझे कार्ड्स देख के ऐसे लग रहा है कि इस मेजर स्ट्रगल के बाद वाकई ही में कहीं ना कहीं पूरा रूल जो है वो चेंज होने वाला है। सेंटर का रूल मुझे लगता है आने वाला है। तो डेफिनेटली राष्ट्रपति शासन या इमरजेंसी लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। तो किसी तरह सेंटर जो है वो रूल करने वाली है, या फिर ये हो सकता है कि किसी तरह के दो पार्टीज़ को या दो लोग जो हैं वो मिलके, मतलब दो तरह की पार्टीज़ मिलके इसको चलाए। लेकिन जो ट्राई पार्टी थिंग थी उसमें किसी तरह की ब्रेक है। और उस ब्रेक के बाद एम्प्रेस का कार्ड है, उस ब्रेक के बाद जो असली जो ट्रूथ है, जो असली ग्रोथ है, जो सच है, वो सब सामने निकल के आएगा। और एम्प्रेस के कार्ड में एक तरह से मनी का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन साथ में ये कार्ड ग्रोथ का, साथ में ये कार्ड सारी चीज़ों को, क्योंकि फसल बाहर आ रही है ना, तो सारी चीज़ों का बाहर आने का बताता है और सब कुछ सॉर्ट होने का, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया के सामने डेफिनेटली निकल के आएंगी। और कहीं ना कहीं ये जो अरेस्ट है ये क्वीन ऑफ वैंड्स की तरफ लीड कर रहा है, और वहाँ से हमें सुशांत की जो जाने की जो असली वजह है वो भी निकल के आएगी। तो मैं एक बार क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेती हूँ। सुशांत अगर क्वेश्चंस आंसर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है इस टाइम पे। और पर फिर भी एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्वेश्चंस आंसर करना चाहते हैं, और जो भी वो आंसर करना चाहेंगे वो हम क्वेश्चंस जो हैं उनसे पूछ लेंगे। सुशांत क्वेश्चंस आंसर करना चाहेंगे आप लोगों के? मुझे ओके, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, और मुझे लगता है कि ये, क्योंकि इस तरफ अगर देखो तो चैरिट है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ गो हेड है। और मुझे नहीं पता कि कुछ वीडियो आने से पहले कुछ हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो इस वक्त मैं बना रही हूँ, इस वक्त अराउंड 5 बजने वाले हैं, 4:30, 4:25 के आसपास का टाइम है। और मुझे नहीं पता, 4:25, 4:45 के आसपास का टाइम है। तो मुझे नहीं पता कि इस टाइम पे क्या हो रहा है आज की डेट में, और मैं वीडियो आज ही अपलोड करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से कुछ आंसर्स हमें शायद वीडियो अपलोड होने से पहले मिल जाएंगे। तो सुशांत, मैं आपसे सबसे पहले, मुझे क्वेश्चन जो आया था, ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, और सबसे ज़्यादा लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि उनकी फैमिली जो है, जितने भी र्यूमर्स आ रहे हैं, जितनी भी बातें बोली जा रही हैं, जितनी भी चीज़ें बोली जा रही हैं, उनका आंसर क्यों नहीं कर रही है, उनके लिए कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो सबसे पहले हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं। सुशांत, आपकी फैमिली किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है? क्यों उस तरह के स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं? ओके, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, और क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है बेसिकली, हमें, हमारे नज़र में तो ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट भी करता है जिसने हमें काफ़ी चीज़ें बताई हैं। और उसके अलावा किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है जो एक तरह से लीड
कर रहा है कोई पर्सन उनको, शायद कोई पर्सन उनको लीड कर रहा है, बता रहा है कि किस तरह से स्टेप लेने हैं, क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये 2 तरह से इंडिकेशन हो सकती है। एक इंडिकेशन ये हो सकती है कि हमें जो बताया गया है वो सही है फैमिली को लेकर, या फिर कोई पर्सन है जो उनको बोलने नहीं दे रहा है या जो उनको लीड कर रहा है किसी तरह से। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सुशांत, ये आप थोड़ा सा और क्लियर करेंगे इस चीज़ को, आपकी फैमिली क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, र्यूमर्स को क्यों नहीं। सन कार्ड आया है और सन कार्ड बोलता है कि सही समय आने पर सारी चीज़ें जो हैं वो रोशनी में आ जाएंगी। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे इनमें से जिनमें सुशांत आंसर नहीं देंगे, और जब नहीं देंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं इन 2 कार्ड्स को साथ में रखूं, कि कहीं ना कहीं हमें रोशनी डाली गई है उन चीज़ों पे जो वाकई में कारण है जिसके कारण फैमिली नहीं बोल रही है। बाकी सुशांत कहना चाहते हैं कि जब सही वक्त आएगा तो डेफिनेटली ये पता लग जाएगा कि जो किंग ऑफ वैंड्स, अब हम एक रेफरेंस लेते हैं ऑलरेडी, तो उसकी बातों में कितना सच है और वाकई में क्या है, क्यों फैमिली नहीं बोल रही है, बहुत जल्दी सामने आने वाला है। सीबीआई क्या सही डायरेक्शन में जा रही है? ओके, मैंने कैच कर लिया कार्ड को। जी हाँ गाइस, सीबीआई सही डायरेक्शन में जा रही है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड डेफिनेटली आगे बढ़ने का कार्ड है, आगे स्टेप लेने का कार्ड है। नाइट्स जो होते हैं वो आगे बढ़ने के लिए होते हैं। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वैंड्स कार्ड होता है सामने आने का, एकदम किस तरह की सेलिब्रेशन का, किस तरह की चीज़ के होने का, किस तरह की चीज़ के सामने आने का। और लास्ट कार्ड जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल है। अब पेज ऑफ पेंटिकल जो है वो 2 तरह से लिया जा सकता है। एक तरह से पेज ऑफ पेंटिकल को मनी इन्फ्लुएंस भी लिया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे ये मनी इन्फ्लुएंस नहीं बता रहे हैं। ये बता रहे हैं सीबीआई कंप्लीटली फोकस्ड है और वो स्टेप ले रही है आगे, डेफिनेटली स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सुशांत की बॉडी को लेकर क्वेश्चंस थे, तो उससे पहले हम पूछ लेते हैं क्वेश्चन। सुशांत ज़िंदा है या नहीं है? इस सुशांत के वापस आने के क्या चांसेस हैं? सुशांत के ज़िंदा होने के क्या चांसेस हैं? क्या स्कोप है? और उसके बाद हम बॉडी को लेकर क्वेश्चन पूछेंगे। सुशांत आपके ओके गाइज, आई एम सरप्राइज्ड कि ये कार्ड फिर से बाहर आया है। और सुशांत, आपके ज़िंदा होने के क्या चांसेस हैं? आप हो इस वक्त दुनिया में या नहीं हो? मतलब आप ह्यूमन फॉर्म में, आप ह्यूमन फॉर्म में अपने बॉडी में सुशांत सिंह राजपूत के रूप में हो या? गाइज, हैंग्ड मैन का कार्ड आया है और हैंग्ड मैन का कार्ड अगर मैं देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं कार्ड मुझे ये कार्ड यही इंडिकेट करता है कि उनकी बॉडी कहीं है। कितना कॉन्शियस हैं वो, कितना नहीं है वो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वैसे अगर देखें आप तो हैंगमैन जो है उसके सिर के चारों तरफ एक हेलो है और उनके बाल जो है वो नीचे लटक रहे हैं, हैंगमैन के वाइट हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉन्शियसनेस ये बताता है। लेकिन क्योंकि मैंने डेथ कार्ड देखा है और मैंने डेथ कार्ड बहुत बार देखा है, उन्होंने बहुत बार डेथ कार्ड दिया है, इसलिए मैं ये फिर भी नहीं, मतलब मैं अगर जितना भी मैं इन दोनों कार्ड्स को साथ में इंटरप्रेट करूं और मैं बोलूं कि बोला गया है कि कहीं ना कहीं सुशांत के ज़िंदा होने के चांसेस हैं या सुशांत के वापस आने के, मैं इसको फिर भी वैसे इंटरप्रेट नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं है। लेकिन लाइक आई सेड कि बहुत बार हमें आया है कि मैनिफेस्टेशन, हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सोचते रहिए, सोचने में कोई हर्ज नहीं है, मांगने में कोई हर्ज नहीं है, चमत्कार को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और मैं इस चीज़ की क्लैरिटी के लिए मुझे लगता है मैं किसी और कार्ड से एक कार्ड लेती हूँ, शायद हमें उससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। सुशांत, आप अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, ह्यूमन बॉडी में सुशांत सिंह राजपूत, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? गाइस, जिस तरह के ये कार्ड्स आए हैं, मुझे तो ये न्यू लाइफ का ही कार्ड है। न्यू लाइफ, एक्सचेंजिंग गिफ्ट बॉक्स में से कोई निकल के आगे आ रहा है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड आया है, नंबर 10 कार्ड है। और फिर उसके बाद बोलता है नो प्लेस लाइक होम। और अगर ये होम देखो आप, तो ये होम आसमान में है, मतलब ये धरती पे नहीं है घर, ये आसमान में है घर। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सुशांत जो हैं वो कहीं ना कहीं इस लाइफ से जा चुके हैं। लेकिन वो ये इंडिकेशन शायद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एक न्यू लाइफ के लिए रेडी है।
और बाकी लाइक आई सेड, क्योंकि गिफ्ट्स का कार्ड है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है, तो ऑलरेडी एक चीज़ बिल्ड इन हो रही है उनके वापस आने को लेकर। तो ऑलरेडी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है उनके वापस आने को लेकर, और मुझे ऐसा लगता है ये रिबर्थ होना चाहिए। बाकी मैं फिर बोलूँगी कि मिरेकल्स को मैं डेफिनेटली डिनाई नहीं करूँगी, किसी भी हाल में मिरेकल्स को मैं डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं मिरेकल्स होंगी या नहीं होंगी। और आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि मैं क्लियर आंसर नहीं दे रही हूँ, मैं तो घुमा रही हूँ बात को, लेकिन जैसे सुशांत मुझे आंसर देंगे मैं वैसे ही आंसर दे सकती हूँ। मैं अपने मन से बना के कोई चीज़ आपको नहीं बता सकती हूँ। बॉडी के बारे में बात करते हैं सुशांत। गाइस ये देख लीजिए, उनकी बॉडी, मैंने हर बार बोला है कि उनकी बॉडी कहीं ना कहीं तो है। और टू ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। टू ऑफ वैंड्स का कार्ड समंदर, अगर आप देखो तो यहाँ पे समंदर है। और बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि उनकी बॉडी क्यों रखी गई है। किसी तरह का बेनिफिट है उनकी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ, किसी तरह का बेनिफिट है, किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ जो एक तरह से क्या बोलते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो एक तरह से रहस्य है, जिस पे पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें से कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है। तो किसी तरह का बेनिफिट जो है वो उनकी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, क्यों, इसलिए उनकी बॉडी कहीं रखी गई है। एक और चीज़ जो है, वो किसी ने पूछा था तो मैं पूछती हूँ, सुशांत आप कॉमा में हैं, ऐसा हो सकता है कि आप कॉमा में हो? सुशांत क्या पॉसिबिलिटी है कि आप कॉमा में, अगर नहीं है आप कॉमा में जा चुके हैं तो डेथ कार्ड दीजिए, अगर है तो हैंगमैन या कोई भी कार्ड जो इंडिकेट कर सके। सुशांत आप कॉमा में हैं या आप पूरी तरह जा चुके हैं? कुछ कार्ड्स का रिस्पांस इस तरह से सुशांत का आता है कि मैं बहुत क्लियर नहीं देख पाती हूँ या बोल पाती हूँ, लेकिन जिस तरह के कार्ड्स आए हैं, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स फैमिली रिलेटेड कार्ड आया है, और उसके बाद 2 ऑफ सूट्स का कार्ड आया है। और अगर इन कार्ड्स को मैं एक साथ देखूं तो इन कार्ड्स को देखकर, क्योंकि 10 जो है वो कंप्लीशन बताता है, और किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली ओवर द वाटर है ये, तो ये किसी तरह का कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है या पर्सन हो सकता है जो वाटर के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, या अब्रॉड रहता है, या इंडिया से बाहर रहता है, या जिसको कोई चीज़ पता है। लेकिन मुझे फिर भी अभी कॉमा की सिचुएशन अगर मैं बोलूँ तो मुझे नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर वो है तो वो इस टाइम पे किसी ऐसे सिचुएशन में, किसी ऐसी जगह पे है जहाँ वो बहुत मतलब ब्लाइंड फोल्डेड, एकदम बंद करके रखे गए हैं। और कहीं ना कहीं उनका कोई क्लोज पर्सन है जिसको इस चीज़ की जानकारी है, जिसको पता है, चाहे वो उनकी बॉडी हो चाहे वो हो, किसी ना किसी पर्सन को बहुत क्लियरली पता है कि वो कहाँ है, उनकी बॉडी कहाँ है, वो डेफिनेटली पता है। या फिर ये वो पर्सन है जिसके पोजेशन में वो बॉडी है। और 10 नंबर का इसके साथ कुछ ना कुछ रेलेवेंस ज़रूर है। और क्योंकि 2 10s आए हैं, अगर आप देखो 10 ऑफ कप्स भी आया है और 10 ऑफ वैंड्स भी आया है, तो ये पर्सन किसी तरह इनके साथ रिलेटेड है या इनके साथ रिलेटेड लोगों के साथ रिलेटेड है, और इसके पास इनकी बॉडी है। कॉमा वो नहीं मुझे क्लैरिफाई कर रहे हैं, और मैं बिना रीज़न के कुछ नहीं बोल सकती हूँ। सुशांत, एक और क्वेश्चन मुझे आया था कि किसी ने बोला है कि, आई डोंट नो किसने, लेकिन किसी ने बोला है कि सुशांत की बॉडी किसी कंट्री में है और वहाँ पे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ बोली गई है। तो सुशांत, इसमें कितनी सच्चाई है? सुशांत, क्या ये सच है? सुशांत, आप आंसर देंगे प्लीज़? क्या ये बात जो कही गई है कि आपकी बॉडी, टेम्परेस का कार्ड आया है गाइस, और टेम्परेस का कार्ड सुशांत बहुत खतरनाक कार्ड दे रहे हैं आज। टेम्परेस का कार्ड देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी, मुझे नहीं लगता उनकी बॉडी पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है आज सच। लेकिन अगर इस कार्ड को आप क्लियरली देखोगे तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मतलब ये एंजल जो हैं ये पानी को एक
नीचे वाले ग्लास से ऊपर वाले ग्लास में डाल रहे हैं, नीचे वाले कप से पानी ऊपर वाले कप में जा रहा है, और कहीं वाटर है, तो डेफिनेटली बॉडी तो उनकी कहीं है जहाँ पे पानी है आसपास। जहाँ तक रही एक्सपेरिमेंट की बात या उनकी बॉडी के इंडिया से बाहर होने की बात, तो वो मुझे लगता है नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी बॉडी इंडिया में ही है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पानी काफ़ी क्लोज बाय है, जहाँ पानी बहुत पास है। और एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी बॉडी में से, कुछ लेना है, कुछ चाहिए उनकी बॉडी में से। एक्सपेरिमेंट मुझे नहीं लगता कि एक्सपेरिमेंट है। सुशांत, आप क्लैरिफाई करोगे? चैरिट का कार्ड आया है, और नहीं, मुझे नहीं लगता उनकी बॉडी पे किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, या उनकी बॉडी पे उनकी बॉडी को कहीं बेच दिया गया है, या इस तरह का कोई चीज़ मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग लोगों का चैरिट का कार्ड, अगर आपने शुरू की वीडियोस देखी होंगी आपको याद होगा, बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग लोगों का हाथ है जहाँ पे उनकी बॉडी है, और वहाँ पे किसी तरह के एनिमल्स जो हैं वो ज़रूर हैं। जहाँ पे भी उनकी बॉडी है, घोड़े, डॉग, किसी तरह के कोई एनिमल्स जो हैं वो ज़रूर हैं। और एक्सपेरिमेंट मुझे नहीं लगता कि उनकी बॉडी पे किस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इनकी बॉडी का ट्रुथ, सच कब सामने आएगा? सुशांत, आपकी बॉडी का सच कब सामने आएगा? कब हम ये जान पाएंगे, कब हम आपकी बॉडी को देख पाएंगे? अगर आप हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं, लेकिन कब हम आपकी बॉडी को देख पाएंगे? आपकी बॉडी का सच कब सामने आएगा? गाइज, दो 10 नंबर के कार्ड आए हैं, 2 9 नंबर के कार्ड आए हैं, और एक सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। तो इनके कार्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली सामने तो आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और 10 ये अगेन मैं अगर बोलूँ तो डॉग्स आए हैं कार्ड में, और 10 नंबर है, और किसी गेट की तरह ये गेट है। एक ये देखिए, ये दरवाज़ा है, यहाँ पे किसी दरवाज़ा या गेट, और जो शायद गार्डेड है डॉग्स से। और जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न होगा, जब ये कंप्लीशन ऑफ साइकिल होगा, जो मुझे लगता है बहुत क्लोज है, क्योंकि सुशांत बोल रहे हैं कि समझ लीजिए एक स्टेप हम और दूर है, बहुत स्लो हुआ है, लेकिन डेफिनेटली बहुत पास है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ट्राइपार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी, और जब ये लोग जो नशे में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ये सामने आएंगे सब कुछ, तो डेफिनेटली उसके बाद इनकी बॉडी का सच भी सामने आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। अगर आप देखो तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली ये सच बाहर आएगा इनकी बॉडी का। और ये 10 नंबर, अगेन 10 नंबर आया है, 9 और 10 नंबर आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हो जाना चाहिए बहुत जल्दी। एक डेट, अगर मंथ या डेट ही दे देते हैं तो लेते हैं। सुशांत, आप मंथ और डेट कुछ इंडिकेट कर सकते हो, आपकी बॉडी कब बाहर आएगी, आपकी बॉडी का ट्रूथ कब बाहर आएगा? मंथ या डेट, एनीथिंग, कैन यू इंडिकेट समथिंग? सुशांत, कैन यू इंडिकेट समथिंग? मुझे ना आज एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इनकी, मुझे शिवरिंग फील हो रही है अपनी बॉडी में। 27th 28th का कार्ड आया है, तो 7 और 2 9 होते, 8 2 10 10 9 19 9 1 10। अगेन अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँ 10 बनता है, ये 10 नंबर है, और 2 और 7 जो है वो 7 2 9 नंबर बनता है। लेकिन आइडियली अगर मैं इनको डेट्स लूँ तो 27th और 28th ये बनती हैं डेट्स, और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत क्लोज़ हैं, हम बहुत क्लोज़ हैं ऑलरेडी। आज क्या तारीख है? 19 तारीख है, 18 तारीख है, और हम बहुत क्लोज़ हैं। उनकी बॉडी के डब्बे से, बॉक्स से बाहर निकल रहा है ये, और बिल्डिंग है किसी तरह की, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑलरेडी बन रहे हैं, मतलब जो स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं वो ऑलरेडी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनकी बॉडी की तरफ, बॉडी के बाहर आने के। और 27th और 28th ये 2 डेट्स जो है वो मुझे लगता है वो इंडिकेट कर रहे हैं इसके लिए। बात करते हैं फज की। फज की बात करना बहुत ज़रूरी है। फज, मैं देखती हूँ, एनिमल कार्ड्स लेती हूँ, तो सुशांत, फज जो है वो कहाँ है? फज सेफ है आपका डॉग? सॉरी गाइस, क्वीन ऑफ कप्स,
मैंने पहले भी बोला था, मुझे पहले भी ऐसी इंडिकेशन आई थी कि फज जो है वो गया नहीं है, फज को मारा नहीं गया है, फज जिंदा है। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। फज डेफिनेटली उनके अपने किसी के पास है, जिनके पास शायद बेबीज़ भी हैं, या फिर फज किसी ऐसे इंसान के पास है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ इंडल्ट है, लेकिन फज डेफिनेटली है। सुशांत फज आपके बारे में कुछ जानता है या कोई चीज़ जो फज की हेल्प से बाहर निकल के आएगी? उनकी बॉडी के बारे में, उनकी बॉडी के बारे में, सुशांत की बॉडी के बारे में फज जानता है। और मुझे लगता है डिवाइन इंटरवेंशन, जब ये सच बाहर निकल के आएगा तो उसमें कोई ना कोई रोल जो है वो या तो फज का या फिर किसी तरह के एनिमल का या डॉग का, डिवाइन इंटरवेंशन है, कोई ना कोई रोल होगा। और ये डेफिनेटली कब्र से लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या होगा कि उनकी बॉडी जो है वो डेफिनेटली बाहर निकल के आएगी और उसमें फज का रोल होगा। और लेकिन हाँ, ये मैंने पिछली बार भी जब कार्ड फज के लिए निकाला था तो ये कार्ड आया था, और इसका मतलब है कि जिस डॉग को शायद फज की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो कोई और डॉग है, वो फज नहीं है, लेकिन फज को कहीं ना कहीं रखा गया है। फज कहीं पे डेफिनेटली है। ये ऊपर का कार्ड 1 2 मैजिशियन और पेज ऑफ सोर्ड्स, फज डेफिनेटली कहीं ना कहीं है और वो निकल के बाहर आएगा, फॉर श्योर आएगा। बात करें, ओके, किसी ने पूछा था कि सुशांत खुद कैसे हैं, और तो सुशांत से पूछ लेते हैं कि वो कैसे हैं इस टाइम पे। हाउ सुशांत, हाउ ओके, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत जो हैं वो किसी ऐसे और जब हमने सुशांत की बॉडी की बात की थी, सुशांत है या नहीं है, तो भी यही 2 कार्ड निकल के आए थे, हैंग्ड मैन और किंग ऑफ वैंड्स का। तो सुशांत जो हैं उनकी वो कहीं जिस भी हालत में है, जिस भी सिचुएशन में है, उनका फोकस इस टाइम पूरा यही है कि कब सारा ये साइकिल कब ख़त्म हो, सारा सच कब सामने आए। बहुत पेशेंस के साथ वो वेट कर रहे हैं इस चीज़ों के होने का, और उसके बाद वो अपनी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप लेंगे। और वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो डेफिनेटली रीबर्थ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, वो डेफिनेटली हम सबके साथ हैं। और मेजरली मुझे, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप किसी को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, आपको नहीं करना है, और मैं इसमें बिलीव भी नहीं करती हूँ कि मुझे किसी को सपोर्ट करना है, लेकिन जो कार्ड सामने आ रहे हैं वो आपको खुद ही दिख रहे हैं, तो अब आप खुद इंटरप्रेट कीजिए कि उनका कनेक्शन जो है वो कहाँ है इस टाइम पे। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इनकी, अच्छा ठीक है, ये फैमिली के साथ फिर से क्वेश्चन आ गया, इनकी सिस्टर्स के साथ या फैमिली के साथ इनकी रिलेशनशिप कैसी थी। सुशांत, आप, मैं पूछने लगी थी, सुशांत आप आंसर देना चाहेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है ना, वो थीफ कार्ड होता है, लेकिन इसके 2 तरह के मीनिंग होते हैं, तो मैं हर जगह अलग तरह से इसको इंटरप्रेट करती हूँ। लेकिन अगर मैं उनकी सिस्टर के साथ उनकी रिलेशनशिप जो है वो इंटरप्रेट करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे, क्योंकि वो उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन लोगों को छोड़ कर निकल गए थे, तो डेफिनेटली वो फैमिली के साथ कनेक्ट जो है उनका वो नहीं था। फिर भी हम क्लैरिफाई करेंगे। सुशांत, आपकी फैमिली के साथ आपका कैसा कनेक्ट था, स्पेशली आपके सिस्टर्स के साथ? टेम्परेस का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा फॉर्मल या एक तरह से बैलेंस्ड, मतलब जितना ज़रूरी है उतना, बट अदरवाइज़ वो कनेक्टेड बहुत, मतलब ही वॉज़ वेरी, क्योंकि अगर रास्ता देखो कितना लंबा रास्ता है और उसके बाद सूरज है, तो डेफिनेटली वो अपने आप में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। फैमिली के साथ उनका कनेक्ट जो था वो काफ़ी कम था। सुशांत के ओके, ये दूसरा क्वेश्चन है, किसी ने जो पूछा है कि सुशांत की मर्डर के पीछे मोटिव क्या था। सुशांत, आपके डेथ कार्ड आया है, तो डेफिनेटली वो अपने मर्डर की ही बात कर रहे हैं। और उसके पीछे मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि सुशांत के पास कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसा था जो वो चाहते थे सुशांत जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से करे, या कोई ऐसी चीज़ उनकी नॉलेज में आई थी जो दूसरों को भी पता लग गई थी। तो एक तो वो रीज़न था। और 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स आया है। कप्स जो होते हैं वो इमोशंस का प्रतीक होते हैं, और 5 ऑफ कप्स में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक घर भी है। तो मुझे इन दोनों में जो मोटिव है, एक तो इमोशंस मोटिव हैं अनडाउटेबली, दूसरा 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो कई बार
डेथ भी इंडिकेट करता है, किसी की डेथ से सैडनेस जिसके बारे में उनको पता था, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिशा सल्यान का मर्डर जो है वो इन्वॉल्व होता है इसमें। उसके अलावा अगर मैं ये कार्ड्स देखूँ तो इन कार्ड्स को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि सुशांत किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनका पूरा ध्यान किसी चीज़ की प्रोटेक्शन में था या किसी सच को बाहर लाने में, किसी चीज़ को बाहर लाने में, और वही उसी चीज़ को बंद करना, उसी चीज़ को बाहर ना आने देना। अगर आप देखो यहाँ पे एक किंग है जो डेथ के आगे खड़ा है, एक किंग है और एक बच्ची है और एक दूसरी फीमेल है, तो और एक पर्सन है जो यहाँ पे हाफ डेड पड़ा हुआ है, मतलब वो पूरी तरह मरा नहीं है, डेथ उसको ओवरटेक कर रही है। तो बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन डेफिनेटली किसी तरह का कोई मेजर किंग एंड क्वीन, हमारा किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो क्वीन ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली लोग जो रीज़न था उनका, मल्टीपल लोग थे और मल्टीपल रीजंस थे जिनके कारण उनको मारा गया था। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये मैंने आपको बताया था कि इसमें ना केवल फेस, मतलब ना केवल फेम, नेम, इमोशंस, फैमिली, पावर, बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे थी, बहुत सारे मोटिव्स इसके पीछे थे। ओके, अब सुशांत क्वेश्चन है कि क्या ब्लड स्टेन्स थे या छत पे कुछ था आपके घर पे या ब्लड स्टेन्स थे? आई डोंट नो हाउ विल ही इंडिकेट दैट। कोई दूसरा पर्सन था, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, छत पे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये देखो तो ये इंसान जो है एक अकेली जगह पे आके बैठा हुआ है, पूरी बिल्डिंग्स दिख रही हैं पीछे से, तो ये कोई छत भी हो सकती है। तो छत पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है। हो सकता है छत पे उनको मारा गया हो, छत पे उनको पकड़ा गया हो, मारा तो उनको उस टाइम पे नहीं गया है, लेकिन छत पे उनको पकड़ा गया हो या कुछ ऐसा हो, तो छत पे डेफिनेटली कुछ है। ब्लड स्टेन्स की बात करें, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप ये एस ऑफ सोर्ड का कार्ड देखो, यहाँ पे 3 और 3, यहाँ पे ऐसे कुछ पत्ते जो है वो नीचे गिर रहे हैं, तो ब्लड स्टेन्स हो सकते हैं। और उनका कोई ऐसा पर्सन जो उनसे बहुत कनेक्टेड था, वो भी उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट था, वो भी उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट था। और कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को अगर आप देखोगे तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में यहाँ पे एक बेबी बना होता है, तो डेफिनेटली कोई और पर्सन, किसी के इशारे पे ये सब हुआ है, अनडाउटेबली किसी के इशारे पे ये सब हुआ है। और बर्ड देखोगे, यहाँ पे एक बर्ड जो है वो उड़ रहा है, बर्ड का भी एक रेलेवेंस है इसमें, तो डेफिनेटली ब्लड स्टेन्स थे और छत का भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें है। किसी ने एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था कि ये अपनी नेक्स्ट बर्थ के लिए 26 किसी महीने की 26 तारीख को अपने नेक्स्ट बर्थ के लिए जाएंगे क्या? मुझे नहीं पता 26 का क्या रेफरेंस है यहाँ पे, बट फिर भी मैं पूछ लेती हूँ सुशांत कि आप अपने नेक्स्ट बर्थ के लिए। ओके गाइज, दिस इज़ अमेजिंग। जस्टिस, उन्होंने बहुत क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि मैं अपने नेक्स्ट बर्थ के लिए तब जाऊंगा। 10 ऑफ कप्स, दिस इज़ द क्लोज पर्सन, जिस चीज़ों पे अभी काम हो रहा है। ये 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और जस्टिस, जब जस्टिस होगा, जब सच बाहर आएगा, तभी सुशांत जो हैं वो अपने रास्ते पे आगे जाएंगे। बहुत सारे लोग उनकी लाइफ का मतलब एक तरह से पर्सनल लॉस हम लोगों को लग रहा है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा कोई अपना चला गया? इतना उनके अपने नहीं इस चीज़ के लिए मौन कर रहे हैं, क्योंकि वो वाकई में हम सब के अपने थे। हम सब ने उनको देखा था, हम सब उनके साथ कनेक्टेड थे और कहीं ना कहीं वो बहुत डिवाइन सोल थे, जो एक तरह से गाइड सोल या एक आप गाइड सोल ही कह सकते हैं, एक तरह से सोर्स के बहुत करीब, जो सबको देख रहे थे और सबकी कोई ना कोई लर्निंग है जो उनके साथ अटैच्ड है, जिसकी वजह से हम सब जो हैं वो लॉस फील कर रहे हैं। पर डेफिनेटली ही वॉज एन एंजल, वो एक तरह के एंजल थे, उसमें कोई भी शक नहीं है। मुझे पता नहीं वो कितने क्वेश्चंस के आंसर देंगे, बट फिर भी मैं पूछ रही हूँ। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सुशांत ने रीबर्थ ले लिया है क्या? वैसे तो मैं बहुत बार इस क्वेश्चन को आंसर कर चुकी हूँ, लेकिन सुशांत आपने रीबर्थ नहीं, गाइज उन्होंने रीबर्थ नहीं लिया है। मैं बहुत बार इस क्वेश्चन को आंसर कर चुकी हूँ, आप खुद देखिए। 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। वो इमोशनली अभी किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं। जब तक वो सिचुएशन पूरी तरह सॉल्व नहीं होगी, वो डेफिनेटली रीबर्थ नहीं लेंगे और रीबर्थ नहीं हुआ है उनका। मेरे को लगता है कि कुछ मेन क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह से। तो ओके, सुशांत, आपके मर्डर में आपके अपने क्लोज फ्रेंड्स का कोई हाथ है?
गाइज अब कुछ चीज़ें होती है ना जिनके लिए इंसान को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे पता है कि आप सब लोग इस तरह से फील कर रहे हो कि या तो मैं डेविल हूँ जो मैं ये कार्ड बार बार निकालती हूँ, या फिर आपका माइंड जो है इस तरह से बना दिया गया है। लेकिन 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप खुद देख सकते हो, होम, फैमिली, समबडी वेरी क्लोज। तो वो अब इसमें मैं क्या बोलूँ आपको, कोई बहुत क्लोज है उनका जो इन्वॉल्व है। हाँ, ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सुशांत, आपके मर्डर में आपकी एक्स रोल है लेकिन मर्डर में नहीं है। टेम्परेस का कार्ड आया है, डेफिनेटली कुछ सब्सटेंस उनको देने में, किसी सब्सटेंस में उनको इन्वॉल्व करने में अनडाउटेबली रोल है, लेकिन मर्डर में नहीं है। मैं एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर रही थी, उनके एक्स एज इन जो थी गर्लफ्रेंड उनके जाने से पहले। अच्छा, किसी ने उनकी इस गर्लफ्रेंड से पीछे वाली गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा था, जिसके बारे में सुशांत कभी भी जवाब नहीं देते हैं। सुशांत, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? क्या उसका रोल है आपके जाने में? गाइज, यू वोंट बिलीव कौन सा कार्ड बिल्कुल टेढ़ा हो गया। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, और रोल जो है उनके जाने में 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। विल नो इन डिवाइन टाइमिंग। और गाइज, मुझे लगता है दिस इज़ टाइम। मैं अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगी। मैं अभी बंद कर रही हूँ क्योंकि मेरी डॉटर रो रही है, और मुझे लगता है दैट्स सुशांत इंडिकेशन कि इट्स टाइम टू लीव। दीज मैनी क्वेश्चंस ही वुड आंसर। या मेंडिंग, धीरे धीरे मेंडिंग हो रही है। हमें फेट पे भरोसा रखना है और आगे मूव करना है। मेरी बेटी रो रही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।